मोहताज नहीं है बेटियां किसी गुलाब की, वो तो खुद बागवां हैं किसी कायनात की। जी हाँ, हर दिन महिला का दिन है, हर दिन शक्ति का पर्व है यहाँ, हर दिन इंसानियत का उत्सव है यहाँ। और आज इस संकल्प के साथ मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, आज के इस दिवस पर परंपरा से चली आ रही सदैव से एक परिपाटी जो 8 मार्च के दिन विभिन्न उद्घोषणों के साथ समाप्त होती है, आज उस परिपाटी से अलग हटकर आप सबके मध्य में मैं एक संवाद स्थापित करना चाहता हूँ। मैं मौलिक रूप में, विशुद्ध रूप में एक ऐसे संवाद को स्थापित करना चाहता हूँ जिसकी वास्तव में ज़रूरत है। साथियों, हम बात करना चाह रहे हैं उस परिपाटी की, उस शक्ति स्वरूपा की जिसने बहुत ज़्यादा संघर्ष की गाथा झेली है, जो हमारे परिवार, समाज, संस्कृति और सरोकारों से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक समन्वय को ढूंढती है, जो हम सब के मध्य में हमारी माँ के रूप में हमारे बच्चे के लिए एक पहली पाठशाला है। इस देश की संस्कृति में ही जब हम इस संस्कृति की मूल में ही जब हम अपनी माता को, हम अपने भारत देश को भारत माता के नाम से जानते हैं, जब इस देश की पावन धरा को हम धरती मैया के नाम से जानते हैं, तो आज इस देश में नहीं बल्कि देश दुनिया के बहुत सारे देशों में महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्यों? ये विषय, ये संवाद हमसे शुरू होता है, आपसे शुरू होता है, जन जन से शुरू होता है। और एक महिला सशक्तिकरण ही नहीं, ये टॉपिक है वीमेन एम्पावरमेंट के अतिरिक्त एप्लाइड एम्पावरमेंट का, अर्थात व्यवहारिक सशक्तिकरण का। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मुझे कहते हुए अत्यंत पीड़ा और दुख का अनुभव होता है कि इस देश की महिलाओं ने बहुत प्रकार के अत्याचार झेले। एक युग हुआ करता था, एक समय हुआ करता था जब इस देश की महिलाएं अपने पति के साथ सती हो जाया करती थीं। सोचने वाली बात है, कितनी संकीर्ण मानसिकता रही होगी कि एक महिला अपने पुरुष के साथ, वो किस बंधन के साथ कैसे उसकी मृत्यु हुई, उसके साथ उस परिपाटी में उन सरोकारों के साथ उसको साथ में दफनाया जाता था, साथ में चलाया जाता था। हम आज आधुनिक युग में जी रहे हैं। आधुनिक युग में बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं, किंतु सुदूर ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में आज भी एक तबका इस समाज का ऐसा है जो शैक्षिक अवसरों की समता से दूर है। समता मूलक चीज़ों का अभाव है वहाँ। आज हम शहरी अंचल क्षेत्रों की तो बात करते हैं, जहाँ महिलाएं पुरुषों के समान, उनको शैक्षिक समान अवसर उपलब्ध हो पा रहे हैं, अवसर सुलभ हो पा रहे हैं। किंतु सुदूर ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में एक तबका ऐसा भी है जहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। वो समस्याएं चाहे वो शिक्षा को या सुशिक्षा को लेकर के हों, वो सारे अलग अलग चर्चा के बिंदु हैं। लेकिन इस समाज में इस शक्ति स्वरूपा को आज हम प्रोफेशन के रूप में भले ही गृहिणी कह लेते हों,
लेकिन गृहिणी का अपना एक मतलब होता है गृह की जो ऋणी हो। मौलिक रूप में अगर हम चिंतन करने का प्रयास करें तो गृहिणी गृह जिसका ऋणी हो। हम आज के दिवस पर तरह तरह की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े संवाद, बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटकी और मंचन, कई सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम देखते हैं। और ना सिर्फ सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से बल्कि हमारे इस समाज में सरकारों ने भी अपने बहुत ही प्रयास महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में किए हैं। भारतीय संविधान किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद को निषेध करता है। और यहाँ तक कि महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में, वीमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में जो भी केंद्र या राज्य सरकारों के प्रयास हैं, उन सबको कानूनी मान्यता भी देता है। इन प्रयासों, मान्यताओं के बीच में भी हमारी समस्याएं, अप्लाइड जो हमारी एक व्यवहारिक सोच है, उसकी वजह से सही से सुलभ नहीं हो पा रही। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि इस समाज में महिला उत्पीड़न हो, महिला दुराचार हो, यौन शोषण हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो, दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, चाहे 3 तलाक के मुद्दे हों किसी विशेष समुदाय वर्ग के लिए, ये सब पीड़ादायक चीज़ें थी और ये आज से नहीं, काफ़ी समय पूर्व से चली आ रही हैं। हालांकि भारतीय संविधान में विधि सम्मत इस पर बहुत सारे कानून बनाए गए, सरकारों की ओर से इन समय समय पर जहाँ जैसी ज़रूरतें महसूस की गई, उस संदर्भ में बहुत सारे कानूनों को बनाना पड़ा हमें। लेकिन फिर भी आज हमारी वैचारिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि गाँव में हम महिलाओं को पुरुषों के समान सबल बनाने में, पुरुषों के समान उन्हें क्षमतामूलक चिन्हों का सदुपयोग करने में, समतामूलक वैचारिक क्रांति का बराबर प्रयोग करने में उन्हें देख पाते हों। आज गाँव में हम महिलाओं से ही कहते हैं कि आप इतनी दूर पढ़ने ना जाइए या आप इतना ही पढ़ लीजिए। आज हम महिलाओं, बेटियों के जन्म पर खुशी का इत्तिहार नहीं करते, लेकिन पुरुषों के जन्म पर खुशी का इत्तिहार करते हैं। ये लैंगिक विभेद, इस तरह की सामाजिक कुरीतियाँ, इस तरह के महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न और संकीर्ण मानसिकताएं जिस देश समाज काल में व्याप्त होंगी, वो देश निश्चित रूप से तरक्की नहीं कर सकता। आप देख पा रहे होंगे, किसी भी देश को सुविकसित, समृद्ध और फलीभूत बनाने में देश की 100% जनसंख्या का अपना एक योगदान होता है और उस योगदान में देश का लगभग आबादी का आधा भाग जो आज महिलाओं के रूप में है, अगर उनको हम सबल बनाने में कहीं वंचित रह गए तो निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम हम सबको भुगतने होंगे। आज तरह तरह के दुराचार, तरह तरह की समस्याएं हम सब लोगों को बीच में देखने को मिल रही हैं। हम महिलाओं को आखिर उनको सशक्तिकरण बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? मैंने बताया कि भारतीय संस्कृति के मूल में इस तरह का कोई विभेद नहीं था। हमने अपनी इस वसुंधरा को, अपनी इस धरा को, इस पावन धरा को धरती मैया के नाम से जाना। आज हम महिलाओं को समाज में देवियों के रूप में देखते हैं और कहा भी जाता है कि जहाँ देवियों के रूप में देखा जाता है वहीं देवता निवास करता है। तो इस तरह की संस्कृति के मूल में जीने वाला ये देश अगर इन तरह की दुराचारों से, इन तरह के अत्याचारों के बीच में जी रहा है,
तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं शिक्षा की कमी है। और शिक्षा क्या, बल्कि मैं कहूँगा एक तरह से सुशिक्षा। देश को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए सुशिक्षा की ज़रूरत है। हम देख पा रहे हैं कि आज समाज में ऐसी महिलाएं जिनको शैक्षिक अवसरों की समता दी गई है, चाहे वो किसी भी देश काल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रही हों, उन्होंने कल्पना की उड़ानें भरी हैं। और इस देश की बहुत सारी वीरांगनाएं हैं जिनको आज हम नतमस्तक करते हैं, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई जी रही हों, चाहे वो रजिया सुल्तान रही हों, चाहे वो महादेवी वर्मा जी रही हों, चाहे वो, आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं रही हैं, सरोजनी नायडू जी रही हों, जिन्होंने अपने इस देश के लिए अपना सर्वस्व योगदान दिया है। और उनका ये योगदान हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए, हम पुरुषों के लिए, समाज के एक बड़े तबके के लिए, उस संकीर्ण मानसिकता से दबे हुए तबके के लिए एक प्रेरणापुंज है, जिन्हें ये सोचना पड़ेगा कि आज महिलाएं जहाँ भी उनको शैक्षिक अवसर सुलभ हुए, जहाँ उन्हें क्षमतामूलक अवसर सुलभ हुए, आप देख पा रहे होंगे उन्होंने कल्पना की उड़ानें भरी हैं, अंतरिक्ष में गगनचुंबी उड़ानें भरी हैं। उन्होंने बड़े ही शिद्दत के साथ उन्होंने अतियुद्धस्त विमानों पर सैर करना शुरू कर दिया है। आज किसी वीर सपूत, उस वीर जाबाज जो सेना, भारतीय सेना का अभिन्न अंग है, उस सेना पर देश की रक्षा करते करते अगर वीर गति को प्राप्त होता है, तो उस वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसकी अर्थी का कंधा देने के लिए आज महिलाएं आगे आ रही हैं। हम समाज के हर वर्ग से, समाज का कोई भी तबका हो, चाहे वो ग्रामीण अंचल क्षेत्र रहा हो, चाहे शहरी अंचल क्षेत्र रहा हो, हर तबके के साथ ये विश्वास के साथ, इस शिक्षा के साथ उन्हें जोड़ करके देखना चाहते हैं। जिस देश की संस्कृति के सरोकारों के साथ महिला सम्मान जुड़ा हो, वहाँ पर उसके अपमान की कोई मूल प्रवृत्ति अगर साथ में चल रही है, संकीर्ण मानसिकता अगर साथ में चल रही है, तो ये हमारे लिए बड़े ही कष्टकारी है। हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये समतामूलक अवसरों की जो समता है, उसको न दिए जाने के पीछे छोटी छोटी सोच से लेकर एक बड़ी चीज़ें बड़ी बड़ी बनती जाती हैं। हम अपने पाठ्यक्रम में ही देख लें तो जब हम प्रारंभिक काल में पाठ्यपुस्तकों को देखते हैं, तो वहाँ पर ही मुझे नज़र आता है कि मोहन स्कूल जाता है, राधा खाना बनाती है। यहीं से लैंगिक विभेद पैदा होता है। पॉइंट शुड बी नोटेड, ये बातें छोटी हैं किंतु बहुत बड़ी हैं। उस बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाती हैं कि उस बेटी का कार्य घर में भोजन बनाना है और उस लड़के का कार्य किसी अच्छी शिक्षा को प्राप्त करके बाहर निकलना है। तो जब उस बच्चे के अंदर इस तरह के सरोकारों को, इस तरह के संस्कारों को हम डालते हैं इस पाठ्यक्रम के जरिए, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं हमारे परिवार से, हमारे समाज से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं के साथ हो रहे इस अन्याय में सिर्फ पुरुष ही भागीदार है। उसके इस अन्याय में, उसकी इस परिपाटी में महिलाएं भी कहीं कहीं शामिल हैं। स्वयं उस महिलाएं अपने उस दुराचार में शामिल हैं। कई प्रकार के सामाजिक झगड़े, सामाजिक कुरीतियाँ, बहुत सारे संकीर्ण मानसिकता, विचारधारा, तो ऐसी चीज़ें जो महिलाओं को समान अवसर नहीं दिला पा रही हैं। हम सबको आज के इस दिवस पर
एक नए सिरे से ऊर्जा के साथ संकल्प लेने की ज़रूरत है कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, उनके साथ उनको संबल प्रदान करने के लिए, उन्हें सबला नारी बनाने के लिए क्या कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। निश्चित रूप से हमें पूरे अंतर मन के साथ विचार मंथन की ज़रूरत है। हम विभिन्न परेशानियों को आज झेलते हैं, विभिन्न मुश्किलों के बीच का सामना करते हैं, फिर उनका समाधान भी निकालते हैं और उस संघर्ष की यात्रा में, उस संघर्ष में थोड़ा बहुत रोते हैं। और आज इस संघर्ष की यात्रा में उन महिलाओं को सम्मान मिले, उनका आत्मबल बढ़े, उनको गौरव की अनुभूति हो कि आज उन्हें इस समाज ने एक समान अवसर सुलभ कराए हैं, जीने के समान अवसर सुलभ कराए हैं। उनके साथ हो रहे दुराचारों को कम करने के प्रयास हुए हैं, न सिर्फ भारतीय संविधान से, बल्कि हम सबकी जिम्मेवारी है कि इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सामाजिक कुरीतियाँ बाधक हैं। इन कुप्रथाओं के पीछे जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनके संदर्भ में हम सबको विचार करना होगा और गहनता के साथ अध्ययन करना होगा। कौन कौन सी ऐसी परिपाटियाँ हैं जो चली आ रही, परंपरा से चली आ रही हैं, उनका हमें निषेध करना होगा और चीज़ों को सही से समझते हुए कि कहाँ कहाँ पर उनके साथ न्याय की ज़रूरतें हैं, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, नज़रअंदाज नहीं करना पड़ेगा। और जब ये प्रयास स्वयं से, जब हम स्वयं अपने से जब परिपाटी में उस चीज़ को प्रयोग में लाएंगे, निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण अपने सुखद आयामों की ओर, बृहद आयामों की ओर आगे बढ़ेगा और इस समाज की महिला खुशहाल होगी। एक बार पुनः आज के इस दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।